नमस्कार, जय श्री राम। ज्योतिष ज्ञान के साथ मैं आपके सामने कुंडली के 12 भाव होते हैं, सभी भाव में जो कारक ग्रह होते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं पहले भाव से। कुंडली के जो जो आपकी लगन कुंडली होती है, जो जो जिससे भी आप देखते हैं, चंद्र राशि से देखते हैं, तो उसमें पहले भाव से 12 भाव तक लिखा होता है, 1 से लेकर 12 तक। तो आपकी जो है उस हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके जो है पहले भाव के कारक जो कौन से ग्रह होते हैं। प्रथम भाव के कारक जो है, इस भाव के कारक हैं सूर्य ग्रह होते हैं। प्रथम भाव के कारक सूर्य ग्रह होते हैं। यह सबसे प्रमुख भाव है, मतलब इसी भाव की राशि इसमें बैठे ग्रह और इसके ग्रह की स्थिति जातक की स्थिति की प्राथमिक जानकारी मिल जाती है। मतलब इसमें पहले भाव में जो बैठे हुए ग्रह उसके आपसे जातक की स्थिति की जानकारी मिल जाती है। बाकी भावों की तुलना में जातक को आत्मा को जानने का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। जन्म जातक की जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली के किसी सवाल के जवाब में उसके स्वास्थ्य, जीवंतता, सामूहिकता, व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मप्रकाश, आत्मा आदि को देखा जाता है। हर सवाल के जवाब में पहले लगन अर्थात हमारा शरीर, तो सबसे पहले हमारे शरीर को देखा, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अब इसमें जो फर्स्ट हाउस के अंतर्गत क्या देखते हैं, सूर्य, हेल्थ हमारी जो है ये देखी जाती है। इससे हमारा विश्वास, हमारी एक तरह से इसके पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इंटेग्रिटी, मतलब एक तरह जो है हमारी आत्मा, एक्सप्रेशन, हमारे हाव भाव और हमारा जो है सेल्फ स्टीम, मतलब ये सब भाव से देखा जाता है सारा। अब आज दूसरे भाव की तरफ। दूसरे भाव के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। ज्योतिष में से धन भाव कहा जाता है। इससे बैंक बैलेंस, पारिवारिक पृष्ठभूमि, कई मामलों में आंखें देखी जाती हैं। इसके अलावा यह संसाधन, निरिक मूल्य और गुणों के बारे में बताता है। इसमें जो है आपको मेन जो है धन का विचार किया, धन और परिवार की स्थिति का विचार किया जाता है। अब आज तीसरे भाव के लिए। तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल होते हैं। इसे सहज भाव भी कहते हैं। सहज भाव मतलब जो है भाई बहन का भाव भी कहते हैं। इसे कुंडली को ताकत देने वाला भाव यही है। इसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन भाग्य की ठीक हुई अपनी बाजुओं यानी कि अपने हाथों की ताकत जैसे कुछ कर दिखाने वाले लोगों का यह भाव बहुत शक्तिशाली होता है। बौद्धिक विकास, साहसी विचार, धंधा, आवाज़, प्रभावी भाषण एवं संप्रेषण के अन्य तरीके इस भाव से देखे जाएंगे। छोटे भाई के लिए भी इसी भाव को देखा जाएगा। इसमें मंगल ग्रह, इसमें जो विशेष वो होता है, कारक होता है इसमें मंगल ग्रह। इससे हमारे देखते हैं स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ माइंड, मतलब हमारे हमारे दिमाग का विकास, बोल्ड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज, और हमारे स्वास्थ्य की मजबूती क्या रहेगी, आवाज़, ये सब देखा जाता है। इससे कम्युनिकेशन जो है। चौथे भाव के कारक ग्रह, इसका कारक ग्रह चंद्रमा होता है। ये सुख का घर है। किसके घर में कितनी शांति है इस भाव से पता चलता है। इसके अलावा माता का स्वास्थ्य और यह घर कब बनेगा जैसे सवालों का भाव परिवर्तन के देता है। मतलब चौथे भाव से विचार कर सकते हैं कि आपका घर कब बनेगा। यह शांति देने वाला, घर की सुरक्षा की भावना, भावनात्मक शांति, पारिवारिक प्रेम जैसे बिंदुओं के लिए हमें चौथा भाव देखना होता है। अब आते हैं पाँचवें भाव कारक कौन से होते हैं। पाँचवें भाव कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं। प्रोडक्ट हाउस भी कहा जाता है। जैसे उत्पादन जो है वो भी कहा जाता है इसको। उत्पादन करता भी इंसान क्या पैदा करता है वह इसी भाव से आएगा। इसमें शिष्य, पुत्र, पेटेंट वाली खोजें तक से शामिल हो सकते हैं। ईमानदारी की रिसर्च भी इसी से देखी जाएगी। ईमानदारी से मेरा अर्थ है किसी ऐसी रिसर्च जिससे विद्यार्थी तो विषय के लिए कुछ नया निकल कर, मतलब आप क्रिएटिविटी देखी जाएगी इससे आपकी। इसके अलावा आत्मसर्जन, सुखी बच्चे, सफलता, निवेश, जीवन का आनंद, सत्कर्म जैसे बिंदुओं को जानने के लिए इस भाव को देखना जरूरी है। अब बात छठे भाव की तरफ। छठे भाव के कारक ग्रह जो है शनि मंगल होते हैं। मतलब दोनों ग्रह होते हैं, दोनों पापी ग्रह हैं, दोनों इनके छठे भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। इससे हमारा जो है हार्ड वर्क देखा जाता है। हार्ड वर्क मतलब हमारे जो है भाव की डिमांड कर सकते हैं, इसमें से ये देखा जाता है। जिसमें आपका जो आपके जो है मतलब जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, रोग शत्रु है जो, वो देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर शनि मंगल बैठेंगे तो बहुत अच्छा बल देते हैं। छठे स्थान में बैठते हैं तो अच्छे बल देते हैं यहाँ पे। और सप्तम भाव का कार्य ग्रह देते हैं। सप्तम का कार्य ग्रह शुक्र होता है। लग्न को देखने वाला ये भाव किसी भी तरह के साथी के बारे में बताता है। राह में साथ जा रहे दो लोगों के लिए प्रैक्टिकल के लिए टेबल शेयर कर रहे दो विद्यार्थियों के लिए, एक ही समस्या से गिरे समस्या में गिरे दो साथ बने हुए लोगों के लिए भाव देखा जाएगा। बल जीवन साथी, पति पत्नी, प्रेम संबंध, उनके लिए करीबी जो दोस्त है, सुंदरता, उन सब के लिए जो है सप्तम भाव के कारक ग्रह से देखा जाता है।
सभी रिंग वालों के लिए भी इसी बात सप्तम भाव देखा जाता है। इस प्रकार जो है ये आपके जो है कुल मिलाकर के जो है सप्तम भाव जो है पत्नी पत्नी के बाद पति के बारे में बताता है। व्यापार के कारक भी इसे सप्तम भाव का सप्तम भाव के जो है व्यापार के कारक भी माने जाते हैं। पार्टनर जो है वो देखा जाता है इससे। अब आते हैं आठवें भाव की तरफ। आठवें भाव का कारक ग्रह शनि होता है। स्वाभाविक रूप से गुप्त क्रियाओं, अनसुलझे मामलों, आयु, धीमी गति जैसे काम इससे देखे जाते हैं। इसके अलावा दूसरे के संसाधनों का सृजन में इस्तेमाल, जिंदगी की ज़मीनी सच्चाइयाँ, तंत्र मंत्र के लिए यही भाव है। मतलब जो गुप्त रूप जो क्रियाएँ जो इंसान करता है जिनको किसी को नहीं बताता, वो शनि ग्रह से संबंधित तो दिखा जाता है आठवें भाव से। और नौ भाव में नौ भाव कारक ग्रह जो होता है बृहस्पति होता है। इसे भाग्य भाव भी कहते हैं। पिछले जन्म में किए गए सत्कर्म प्राप्त के साथ जुड़कर जन्म में आते हैं। यह भाव हमें बताते हैं कि हमारी मेहनत और अपेक्षा से अधिक कब और कितना मिल सकता है। धर्म, अध्यात्म, समर्पण, आशीर्वाद, भौतिक विकास, सच्चाई से प्रेम, मार्गदर्शक गुणों को भी इसमें देखा जाता है। अब आते हैं दसवें भाव की तरफ। दसवें भाव के कारक ग्रह जो है अधिक है। इसमें कई ग्रह आप कारक के अंतर्गत आते हैं। इसमें आते हैं बृहस्पति, सूर्य, बुध और शनि के बाद दसवें का कारकत्व होता है। मतलब इन चार का कारकत्व होता है दसवें घर के लिए। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं। यह है हमारी सोच को कर्म बदलने वाला भाव है। हर तरह का कर्म दसवें भाव से प्रेरित होगा। बस बात यह है कि एक्शन हमारा होना चाहिए। रिएक्शन के बारे में ये भाव नहीं बताता। प्रोफेशनल सफलताएं, मतलब जो हमारी नौकरी व्यापार जो उसके बाद सफलताएं, साख, प्रसिद्धि, नेतृत्व, लेखन, भाषण, सफल संगठन, प्रशासन, स्किल बांटना जैसे ये काम बताता है। अब आते हैं 11वें भाव की तरफ। 11वें भाव का कारक ग्रह भी बृहस्पति को माना जाता है। यह ज़्यादातर उपलब्धि से जुड़ा हुआ भाव है। आय, प्रसिद्धि, मान सम्मान और शुभकामनाएं तक यह भाव एकत्रित करता है। हम कुछ करेंगे तो उस कर्म का कितना फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह भाव अधिक स्पष्ट करता है। यह कर्म का संग्रह भाव है। उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। धैर्य, विकास, सफलता भी इस भाव से लेके जाते हैं। मतलब 12वें भाव की तरफ। 12वें भाव का कारक ग्रह भी शनि को माना जाता है। यह खर्च का घर होता है। यहाँ पर खर्च मतलब हर तरह खर्च होता है। रुपये, पैसे, धन, शरीर का खर्च, सब तरह खर्च आता है इसके अंदर जो है। मानसिक भी खर्च, धन की का खर्च जो भी होते हैं सब वो इसी 12वें घर के अंतर्गत आते हैं। विद्या का खर्च भी इसी भाव से होता है। इसी कारण 12वें भाव में बैठा बृहस्पति अच्छा होता है 11वें भाव की तुलना में, क्योंकि शस्त्र की उल्टी चाल होती है। जितना संग्रह करेंगे उतने कम हो गए और जितना खर्च करेंगे उतनी बढ़ेगी। इसके अलावा भाई संबंध, विदेश यात्रा, धैर्य, ध्यान, मोक्ष इस भाव से लेके जाते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो ये सभी लग्नों के जो है कारक भाव जो होते ग्रह होते हैं मैंने बताया। यदि आपको कोई समस्या हो तो मेरे फ़ोन पर फ़ोन करके कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना। नमस्कार, जय श्री राम।